में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर, नदी नालों ने लिया रौद्र रूप, कई मकान डूबे। कुल्लू में भारी बारिश के बाद भरभरा कर गिरी इमारत, ढहने के बाद पूरी बिल्डिंग पानी में बही, लोगों में दहशत। केदारनाथ में पैदल मार्ग भीमबली के गदेरे में फटा बादल, मलबा आने से पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त, पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद, भीमबली में फंसे करीब 150 से 200 तीर्थयात्री। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के बाद हाल बेहाल, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हालातों को लेकर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन से की बातचीत। उत्तराखंड के रुड़की में भारी बारिश की वजह से गिरा मकान, मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत, हादसे में 9 लोग घायल, अस्पताल में। दिल्ली के दरियागंज में भारी बारिश के बाद प्राइवेट स्कूल की दीवार ढही, मलबे के कारण कई कारें हुई क्षतिग्रस्त। दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम के साथ हुई मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी समंदर, हर तरफ पानी ही पानी। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव, कई जगह पर ट्रैफिक जाम से लोगों को हुई भारी दिक्कतें। दिल्ली में भारी बारिश के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, आज सभी स्कूलों को बंद रखने के लिए मंत्री आतिश ने आदेश दिए। दिल्ली में भारी बारिश के बीच आईजीआई एयरपोर्ट पर आने वाली करीब 10 फ्लाइट्स की गई डायवर्ट, 3 फ्लाइट को लखनऊ डायवर्ट किया। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद हाल बेहाल, ग्रीन पार्क इलाके में पाइपलाइन टूटने से सड़क पर बड़ा गड्ढा हुआ, हादसे को दे रहा न्योता। भारी बारिश से गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा 12 किलोमीटर लंबा जाम, हाईवे पर जलभराव से कारों में घुसा पानी। यूपी के मथुरा में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव, बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, हरिणी कुंज चौराहा समेत वृंदावन के कई इलाकों में भरा पानी। जयपुर में बारिश के बाद हाहाकार, सड़कें बनी दरिया, कई मकान ढहे, आसमानी आफत से 3 लोगों की मौत की खबर। मूसलाधार बारिश के बाद जयपुर एयरपोर्ट जलमग्न हुआ, एयरपोर्ट के अंदर करीब 3 फीट तक भरा पानी, यात्री हुए परेशान। यूपी के लखनऊ में भारी बारिश से यूपी विधानसभा का ग्राउंड फ्लोर जलमग्न हुआ, 1 घंटे की बारिश में ग्राउंड फ्लोर में भरा पानी। लखनऊ में भारी बारिश के बीच हुड़दंगियों का उत्पात, राह चलते लोगों को खूब किया परेशान, बाइक पर जा रहे लोगों पर हुड़दंगियों ने गंदा पानी फेंका। बारिश के बीच हुड़दंगियों ने बाइक से जा रहे लड़के और लड़की को भी परेशान किया, बाइक को खींचकर पानी में गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जापान के टोक्यो में भारी बारिश के बाद सड़क पर आया सैलाब, घुटनों से ऊपर भरा पानी, लोग परेशान। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की बढ़ी संख्या, 243 लोगों की मौत के साथ 240 से ज्यादा लोग लापता, 130 लोग अस्पताल में भर्ती। वायनाड के मुंडकई, चुरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव में लैंडस्लाइड हुई, जिसमें कई कारें, घर, पुल, सड़कें सब बह गए थे। हादसे के बाद से आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी। सोमवार को हुए लैंडस्लाइड के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, 3000 लोगों को राहत शिविर में भेजा गया। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की जताई संभावना। वायनाड में हुए भूस्खलन पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुख जताया, लोगों की मौत पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को उन्होंने शोक संदेश भेजा। भूस्खलन में अब तक 243 लोगों की जान गई। भारी बारिश के बाद आज वायनाड के लिए रवाना हुए राहुल और प्रियंका गांधी मेपाडी में बनाए गए राहत शिविर का जायजा लेंगे, भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, निचली अदालत के खारिज करने के आदेश को 30 हजारी कोर्ट की सेशन कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती। राजेंद्र नगर हादसे के बाद प्रशासन के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, दिल्ली के उपराज्यपाल के इस्तीफे और एमसीडी पार्षदों को निलंबित करने की मांग। अनुराग ठाकुर के बयान पर सीतापुर में कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पुतला जलाने की कोशिश, मौके पर पहुंची पुलिस ने किया नाकाम। यूपी के सीएम योगी का दावा, कर्मचारी के एनपीएस में सरकार का 14% योगदान, 14% हिस्सेदारी वाला यूपी देश का पहला राज्य। महाराष्ट्र में निवेश की भरमार, कई परियोजनाएं मंजूर, टोयोटा करेगी 20,000 करोड़ का निवेश, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या हम रहेंगे। एक मीटिंग के दौरान उद्धव ने यह बात कही। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना की बड़ी कार्रवाई, सांबा के घगवाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को ढेर किया।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। मामले में कोर्ट 2 बजे सुनाएगा बड़ा फैसला। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमानत याचिका पर 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। हरियाणा के INLD नेता दिलबाग सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी ने लगाई है याचिका। दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार अरुण रामचंद्र पिल्लई की जमानत पर होगी सुनवाई। ईडी और सीबीआई से जुड़े केस में दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई है याचिका। टीएमसी नेता अनुप्रताप मंडल की बेटी सुकन्या मंगल की जमानत पर पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। आईएएस प्रीति सूदन आज यूपीएससी का पदभार ग्रहण करेंगी। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दिल्ली पुलिस ने जमानत अर्जी का किया विरोध, कहा अग्रिम जमानत मिली तो जांच में नहीं करेंगी सहयोग। पूर्वी दिल्ली में रोड रेस की घटना से दहल उठा गोकुलपुरी इलाका। पति के साथ जा रही महिला की गोली मारकर हत्या। बाइक और स्कूटी भिड़ने पर दोनों पक्षों में हुई थी कहासुनी। हरदोई में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने आरोपी को घायल कर गिरफ्तार किया। नाबालिग बच्ची के रेप और हत्या के आरोप में कई दिनों से फरार था। इस्माइल हानिया की मौत के बाद भड़की जंग की चिंगारी। ईरान ने तेहरान से 120 किलोमीटर दूर जमकारान मस्जिद पर लाल झंडा लगाकर बदले का संदेश दिया। हमास चीफ इस्माइल हानिया ईरान के राज के मेहमान थे। नए राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए ईरान पहुंचे हुए थे। अयतुल्ला अली खोमेनी ने हानिया की हत्या का बदला लेना बताया ईरान का कर्तव्य। खामनेई ने कहा कि हानिया की हत्या करके अपराधी यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तैयार कर लिया है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कोच अंशुमान गायकवाड़ का निधन। लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया।